हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अभागे सियार की कहानी। पंचतंत्र की कहानी। एक बार की बात है, एक बहेलिया जंगल में शिकार के लिए गया। कुछ दूरी पर उसे एक सूअर दिखाई दिया। बहेलिये ने न आगा सोचा न पीछा, झट सूअर पर तीर छोड़ दिया। तीर सूअर के मर्म स्थल पर लगा और वह बुरी तरह घायल हो गया। पर उसने सोचा कि अब मौत से तो मैं घिर ही गया हूं, तो भला भागने से क्या फायदा। लिहाजा बुरी तरह चिंघाड़ता हुआ वह जंगली सूअर बहेलिये पर झपटा। बहेलिये ने उस जंगली सूअर पर तीर चलाने से पहले यह तो सोचा ही नहीं था कि अगर वह पलटकर वार करेगा तो मैं अपनी रक्षा रक्षा कैसे करूंगा। लिहाजा जंगली सूअर ने हमला किया तो वह बुरी तरह घबरा गया। क्रुद्ध और घायल सूअर ने उसकी छाती फाड़ डाली और फिर थोड़ी ही देर में दोनों का ही प्राणांत हो गया। कुछ देर बाद एक सियार उधर से निकला। उसने बहेलिये और सूअर दोनों को मरा हुआ देखा तो उसकी खुशी का कोई अंत न रहा। बहेलिया और सूअर दोनों के शरीर काफी पुष्ट थे, उनसे ढेर सारा मांस मिल सकता था। सियार ने मन ही मन अपने भाग्य को धन्यवाद दिया और बोला, अरे वाह, यह तो काफी दिनों के लिए मेरे भोजन का प्रबंध हो गया। तभी सियार की नजर उस बहेलिये के धनुष पर पड़ी। बहेलिये और जंगली सूअर के बीच में वह धनुष पड़ा था। सियार ने उसे देखा तो बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि भला यह कौन सा जीव है। उसने मनुष्य देखे थे, पशु पक्षी देखे थे, पर ऐसा विचित्र जीव तो कभी नहीं देखा था। उसने सोचा, मैंने मनुष्य और पशु पक्षियों का मांस तो खाया है, पर यह जो इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ है, यह तो कोई निराला ही जीव है। मैंने तो कभी इसके मांस का स्वाद ही नहीं चखा। तो चलो पहले इसी से शुरुआत करता हूं। सियार भूल गया कि अगर कभी कोई नई चीज दिखाई दे तो पहले उसे अच्छी तरह देखभाल लेना चाहिए, तब उसे हाथ लगाना चाहिए। पर वह तो था उतावला। उसने पूरा जोर लगाकर धनुष की तांत को काटा तो उस धनुष की मुड़ी हुई कमानी एकाएक सीधी होकर बड़ी तेजी से ऊपर उछली। वह सीधे सियार के सिर पर जा लगी। उसके तेज आघात के कारण उसी समय उसके प्राण निकल गए। अगर सियार ने थोड़ा धीरज से काम लिया होता और सोच विचार कर काम करता तो बेचारा इस तरह बेमौत न मरता। कहानी कैसे लगी मेरे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर लीजिए जिसने अब तक नहीं किया है। कहो क्या बात है? हाथी ने पूछा। मैं तो सियार हूं, किंतु यहाँ के सब वनवासी पशुओं ने मिलकर मुझे आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि राजा के बिना इस वन में रहना भयावह है। सो राज्यपद पर अभिषेक करने योग्य सारे गुण आप में ही पाए गए हैं। क्योंकि जो कुल, गांव और आचार में अत्यंत पवित्र, प्रतापी, धर्मात्मा और नीति का ज्ञाता हो स्वामी, तो ऐसा ही होना चाहिए। और भी कहा गया है कि प्रथम तो अच्छे राजा की, उसके बाद अच्छी पत्नी की, फिर उसके बाद अच्छे धन की इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि राजा यदि नहीं हुआ तो मार्ग और धन की रक्षा किस प्रकार संभव होगी। जिस प्रकार मेघ जगत के सब प्राणियों का आधार है, उसी प्रकार राजा भी है। मेघ के न बरसने पर तो मनुष्य किसी प्रकार जीवित रह सकता है, किंतु यदि राजा न हुआ तो फिर किसी प्रकार भी जीवित रहना संभव नहीं है। इस पराधीन संसार में प्रायः सभी जन एकमात्र दंड के भय से ही अपने अपने काम पर लगे रहते हैं। अपनी इच्छा से सदाचार का व्रत पालन करने वाले सज्जन मनुष्य भी अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्बल, व्याकुल, रोगी और दरिद्र पति को भी स्त्रियां दंड के भय से ही स्वीकार कर लेती हैं।
आथा आपसे प्रार्थना है कि आप तुरंत पधारिए जिससे कि शुभ मुहूर्त टल न जाए। हाथी ने जब यह सुना तो वह उठा और उस सियार के साथ चल दिया। राज्य का लोभ ऐसा था कि वह समझ नहीं पाया कि सियार जैसा धूर्त प्राणी ही उसको बुलाने के लिए क्यों आया है। सियार उसको ऐसे मार्ग से लेगा जो गहरे दलदल वाला था। हाथी उस दलदल में फंस गया तो कहने लगा, मित्र सिर, अब किया जाए? मैं तो इस दलदल में फंसकार मरने लगा हूं। सियार बोला, आप मेरी पूंछ पकड़कर निकल आइए। फिर हंसकर बोला कि तुमने मुझ जैसे। हाथी की मूर्खता। हितोपदेश की कहानी। ब्रह्मवन में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। उसको देखकर एक बार सब सियारों ने सोचा कि यदि किसी प्रकार यह हाथी मर जाए तो उसके मृत शरीर से 4 मास तक उनके भोजन की व्यवस्था हो सकती है। तब यह विचार होने लगा कि उसको मारा किस प्रकार जाए। उसी समय एक वृद्ध सियार ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने बुद्धि बल से इसको मार डालूंगा। यह प्रतिज्ञा करके वह धूर्त सियार कर्पूर तिलक के समीप गया और उसको साष्टांग प्रणाम कर बोला, देव, मुझ पर दया दृष्टि कीजिए। जैसे सियार की बात पर विश्वास कर लिया, अब उसका फल भोगो। कहा भी है कि जब जब कोई सज्जनों का साथ छोड़ता है तब तब वह दुर्जनों के जमघट में जा पड़ता है। उससे किसी प्रकार भी बच नहीं सकता। हाथी उसी दलदल में फंसा रह गया और उसका प्राणांत भी हो गया। सियारों ने आनंद से उसका भोग किया। इसीलिए कहा गया है कि जो काम परिश्रम से नहीं हो सकता वह उपाय से सहज सिद्ध होता है। कुटिनी ने राजकुमार को परामर्श दिया कि वह उसके पति चारुदत्त को अपने पास नौकर रख ले। तुंगबल ने वैसा ही किया। चारुदत्त को नौकर रख लिया गया। इतना